बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा नाम जो जितने शुरुआत की और सब कुछ जिनके वजह से है वो यहाँ मंच में नहीं है, वो है श्री नवाब सिंह जी। और वो वाकई बहुत ही जिसको कहते हैं हम्बल मॉडेस्ट, और वो ना कोई लगता है उन्होंने गीता इतने अच्छी तरह से गीता का अध्ययन किया और उसका आचरण करते हैं, और गीता के ही लाइंस पे चलते हैं बिल्कुल, जिसमें कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें कोई भी नाम नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और वो सेवा करते हैं बिल्कुल निस्वार्थ, और उनको और टोटली अर्पण कर देते हैं ईश्वर को, कृष्ण को अर्पण कर देते हैं पूरा, और जिसको कहते हैं वाकई में कर्मयोगी हैं, वो हैं श्री नवाब सिंह जी। बाकी आप लोगों की वजह से, और जुनेजा जी, देवेंद्र सिंह जी जो बहुत देवेंद्र जी जो बहुत समय से पहले से ही जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग हैं, विष्णु साहब जी, विनोद धवन जी, दादा जी हैं, और आज तो मैं देख रही हूँ कि दिन पे दिन आपका ये परिवार समग्र सेवा संस्थान जो शुरू हुआ था, और अब इसमें और भी बहुत सारे संस्थान और इसी के सब संस्थान कहें वो सब जुड़ गए और नए नए बनते जा रहे हैं। अस्पताल है, चाहे डिस्पेंसरी है, और ये एक जो छात्रावास है, सब कुछ इसमें जुड़ता चला गया। शुरुआत तो खैर एक बेसहारा बच्चों के लिए ही ये बना था, क्योंकि मैं जब हालट अस्पताल में थी, लाला लाजपत राय अस्पताल में, शायद उस टाइम में एसोसिएट प्रोफेसर 2003 में, हाँ एसोसिएट प्रोफेसर बन गई थी, तब की बात है। तो मेरे यूनिट में इतने सारे लावारिस डेस्टिट्यूट आ जाते थे और उनको डिस्चार्ज भी नहीं कर पाते थे, तो हमारे यूनिट को ही बोला जाता था डेस्टिट्यूट यूनिट, जिसके ऊपर मरीज डिस्चार्ज नहीं होते थे, तो आमतौर पे 1 महीने से ज़्यादा किसी मरीज को रख नहीं सकते अस्पताल में, पर मेरे मरीज तो 6-6 महीने रहते थे। पर एक नया मोड़ आया और मेरे ऊपर बहुत सारी कार्रवाई हुई इस टाइम, इस वजह से कि मैं मरीज को बहुत ज़्यादा रखती हूँ, बड़ी इंक्वायरी चली, ये सब, खैर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं कहा जो एक्शन लेना है ले लो, मैं तो रखूँगी मरीज। पूरा वार्ड डेस्टिट्यूट वार्ड बन गया, जो मैंने ही बनाया था, एक खाली जगह स्टोर रूम था उसको बनाया। पर एक नया मोड़ आ गया जब बच्चे पहले राम और फिर लखन आए। राम तो कूड़े से उठा के लाए थे, कूड़े के ढेर से नवाब सिंह जी और सब लोग जो यहाँ शुरू से ही जुड़े हुए हैं वो लोग लेकर आए थे। तो उसको काफ़ी दिन तक, महीना भर से ज़्यादा जब हमारे यहाँ रखा, तब ये प्लान बना, सबने मिलकर ये विचार किया कि एक ऐसे बच्चों के लिए एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर वो अच्छे से पल पाए, पूरी देख रेख हो पाए, पढ़ाई भी हो पाए। तब इसका समग्र सेवा संस्थान की शुरुआत हुई। तो सब के पीछे आप ही लोग हैं, और मेरा कोई भी ऐसा योगदान नहीं है जिसके लिए मुझे इतना ज़्यादा आप लोग सम्मान देते हैं। बस मैं तन मन धन से दिल से जुड़ी हुई हूँ आप लोगों से। आज बहुत अच्छा लग रहा है, पचौरी जी भी आए हैं, सांसद जी भी आए हैं, और ज़रूर अवश्य वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे कि उनकी ये सांसदी यादगार बन जाएगी। और वैसे ज़्यादातर यहाँ पर सरकार ने बहुत कम किया होगा सरकारी धन से, और ज़्यादातर सब आप लोग जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे बैठे हैं, आप लोगों के ही वजह से हुआ है, और आगे भी बहुत उम्मीद है कि आप लोगों की वजह से ही ये चलता रहेगा। जो नॉन गवर्नमेंटल लोग हैं, बहुत दिल से वो बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन देते हैं, तब जाके ये बना, क्योंकि कितना भी हो ये कम पड़ जाता है। बच्चों को मैं अब एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। यहाँ बच्चे कितने हैं? बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं आज। बच्चे हाथ उठाओ। हैं? बच्चों के लिए मैं कहानी में हर बार बताती हूँ, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं, इतनी भाषण सुन सुन के बच्चे तंग आ जाते हैं। एक बार एक पंडित जी थे, तो उनके पास एक आदमी गया, उसने कहा कि वो एक यंग लड़का था,
उसने कहा कि मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर भटक जाता है, मैं कंसंट्रेट कैसे करूँ, मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। बच्चों ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा मन नहीं लगता पढ़ाई में तो उसी तरह का बच्चा था, उसका मन नहीं लगता था पढ़ाई में और जब पढ़ता था ध्यान उधर उधर भटक जाता। पंडित जी ने कहा मैं तुमको ठीक कर दूंगा, तुम एक आध हफ्ते का समय दो और मैं जो कहूँ वैसा करो। तो उसने कहा ठीक है आप बताइए हम क्या करें। तो उसने कहा कि जब तुम पढ़ते हो तो क्या होता है। तो उसने कहा मेरा ध्यान अगल बगल, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है, कोई शोर मचा रहा है, कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेरा ध्यान भटक जाता है, तो मैं क्या करूं। तो उसने कहा मैं तुमको एक बंदर देता हूँ और वो बंदर तुम ले जाओ, जब तुम पढ़ाई करोगे तो वो बंदर तुम्हारे किताब पे कूदेगा, तुम्हारे कंधे पे कूदेगा, तुम्हारे सर पे कूदेगा, हर जगह बंदर कूदेगा। बच्चों ध्यान से सुनना, तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। तो तुमको करना ये है कि उस बंदर को हटाना है, जहाँ भी वो बैठे हटा के पढ़ाई लेकिन चालू रखनी है। तुम पढ़ते रहो, एक के बाद एक लाइन पढ़ो, याद करो, लेकिन बंदर पे ध्यान न दो, बंदर हटाते चलो हटाते चलो। उसने कहा ठीक है लाइए बंदर लाइए, इससे देखते हैं क्या होगा। तो पंडित जी ने कहा नहीं, बंदर कोई मैं फिजिकल बंदर नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे मन में दिमाग में बंदर डाल देता हूँ। उन्हें बहुत तंग करेगा, हर जगह बैठेगा, कूदेगा, उछलेगा, फिर भी तुम्हें पढ़ना होगा। अगर तुम ये प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पढ़ाई कर पाओगे, याद कर पाओगे। तो उसने कहा ठीक है, वो चला गया, घर जाने लगा। तो वो जो लड़का जब घर जा रहा था तो उसको बंदर दिमाग में ही था, लेकिन बहुत तंग कर रहा है, कभी कंधे पे बैठे, कभी कुछ, कभी उसके मुंह पे हाथ डाल दे, बहुत तंग करता रहा बंदर। उसने कहा अरे ये बंदर मेरे को अभी से परेशान कर रहा है, पढ़ूंगा कैसे। जब किताब खोल के बैठा तो वो बंदर उसकी किताब पे बैठ गया, फिर उसके पन्ने फाड़े, कभी कुछ करे, इधर उधर उछलता रहा, कभी कंधे पे बैठे, आँख के सामने आ जाए, पढ़ने न दे। वो बहुत बंदर को हटाने की कोशिश करा, उससे हुआ नहीं, बोला मैं तो पागल हो जाऊंगा। 2 दिन 3 दिन कोशिश करता रहा, तीसरे दिन वो फिर पंडित जी क्या पहुंच गया और बोला पंडित जी आपने ऐसा बंदर दे दिया, मुझे नाक में दम कर दिया, प्लीज इस बंदर को वापस ले लो, मुझे पढ़ने नहीं दे रहा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो आपने तो कहा था कि मैं अच्छा पढ़ पाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करो, मैं ये बंदर वापस ले लेता हूँ, अब तुम पढ़ पाओगे। तो कह रहा नहीं अब मैं पढ़ लूंगा। बोले क्यों, पहले तो तुम कहते थे ये शोर हो रहा है, आवाज हो रही है, ये हो रहा है, तुम पढ़ नहीं पाते थे, पढ़ पाओगे। उसने कहा नहीं नहीं वो सब मुझे कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे बस ये बंदर बहुत तंग करता है, ये इसको वापस ले लो। तो पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़ा, बंदर बोला वापस ले लिया मैंने, अब ये बंदर तुम्हें कभी नहीं परेशान करेगा। उसको भेज दिया, वो गया वापस, किताब रास्ते भर उसको बंदर ही नहीं ध्यान आया, किताब खोला, उसने कहा बंदर तो नहीं है। तो उसने कहा नहीं बंदर तो पंडित जी ने वापस ले लिया और पढ़ने लगा। अब उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह होने लगी। तो जो डिस्ट्रैक्शन है हमारे मन में है, अगर हम मन में ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कंसंट्रेट कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो अपने दिमाग से बंदर को हटा लो और खूब अच्छी पढ़ाई करो बच्चों। धन्यवाद।